नमस्कार दोस्तों, जयसर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे हैं अपन कि जो लैब असिस्टेंट जिसको अपन 2025 में आने की संभावना की बात कर रहे हैं। हालांकि लिखा यहाँ पर 2024 है, ठीक है ना, क्योंकि सर्चिंग जो है वो 2024 के नाम से ही होती है। तो उसके हिसाब से 2024 मैंने आपको बताया था कि 25 के अंदर जो है वो इसकी संभावना जो है वो बनती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिलेबस या पेपर पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंजेज होएगा क्या, क्या कोई कमेटी बैठी है क्या जिसके अंदर पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल आपके पास कमेटियां जो है वो आरपीएससी में भी बैठी है और आपके पास अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंदर भी जो है वो कमेटियां बैठी है। तो उसके हिसाब से आपको जो है, मेरे हिसाब से आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज की जगह पर लाइव कोर्सेज लेने के अंदर आपका फ़ायदा जो है वो रहेगा। क्योंकि जब भी आपके पास अगर रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आप रहेंगे तो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपके जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं नुकसान होने की संभावना जो है वो रहती है। तो बात यह करते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो जैसे पिछली बार जो है वो साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था उसके रीजंस भी हम ही थे, ठीक है ना। खैर उस चीज़ का कोई महत्व जो है वो नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो कमेटी बैठी है तो क्या कुछ चीज़ें जो है वो एड ऑन हो सकती है या कुछ चीज़ें जो है वो हटाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि लैब की जो वैकेंसी है, लैब के अंदर 1000 के आसपास जब भी पोस्टें आती है, फिर भी पिछली बार कट ऑफ जो है वो 2 पेपर्स हुए थे और कट ऑफ अच्छी खासी जो है वो गई थी। तो हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से आपके पास जो है वो पेपर का स्टैंडर्डाइजेशन या फिर पेपर के अंदर कुछ और चीज़ें जो है वो एड ऑन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं की जा सकती है। जैसे बात करें कि केमिस्ट्री में 10 यूनिट ही है, फिजिक्स में 10 यूनिट है, ठीक है ना। आपके पास बायोलॉजी के अंदर जो है वो 16-17 यूनिट के आसपास है। तो उनके अंदर चीज़ें जो है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक लैब असिस्टेंट को जब सब्जेक्ट के साथ का जब फिजिक्स के साथ भी काम करेगा, बायोलॉजी के साथ भी काम करेगा, केमिस्ट्री के साथ भी करेगा, तो उसको एक डेप्थ नॉलेज कम से कम एनसीईआरटी की तो जो है वो आनी आनी चाहिए। वैसे भी आप जानते हो कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो आउट ऑफ सिलेबस दे भी देता है, मानता भी नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया क्या सिचुएशंस हैं, तो अभी तक आपके पास जो है 2018 तक जो थे उसके अंदर एक ही पेपर होता था, 150 क्वेश्चन के आसपास जो है 150 क्वेश्चन आपके पास आते थे। और 2018 में काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। 2016 के अंदर पहले कट ऑफ इतनी नहीं गई थी। अभी तक 3 एग्जामिनेशन जो है वो लेब के हो चुके हैं, ठीक है ना। तो पिछली बार आपके पास पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, सिलेबस में भी एड ऑन जो है वो किया गया था। तो 2 पेपर्स जो है वो आपके पास होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है और एक आपके पास सेकंड होता है। दोनों के अंदर 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पास आते हैं, ठीक है ना। 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, और ये भी आपके पास 200 मार्क्स का जो है वो अपन यहाँ पर कहते रहता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें खास तौर से राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है वो आते हैं, डिस्क्राइब भी किया हुआ है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के 15 के आसपास जो है वो क्वेश्चन आते हैं। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो आपके पास है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी का पिछली बार 0 क्वेश्चंस जो है वो आया था। मे बी पॉसिबिलिटी के इस बार जो है इसको क्रॉस जो है वो मारा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन साइकोलॉजी सिर्फ साइंस वालों के लिए ही अंदर एड ऑन किया गया है, ज्योग्राफी वगैरह या होम साइंस वालों के लिए नहीं किया गया। तो पिछली बार यही हुआ था कि जो रिट लगी थी उस रिट के अंदर यही चीज़ आई, हमने कही थी कि साहब जब फॉरेंसिक वाला जो है स्टूडेंट, उसके तो एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस में है, वो आप पढ़ा रहे हो, जबकि कॉलेज एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होम साइंस वाला या ज्योग्राफी वाला है, उसको आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो साइंस के अंदर साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आया। तो उसको ध्यान रखते हो, इसको जो है वो हटाया जा सकता है। मे भी पेपर सेकंड जो है उसके अंदर पिछला जो एग्जाम पैटर्न था, उस एग्जाम पैटर्न के अंदर 10 क्वेश्चन आपके पास जनरल साइंस के आए थे, 30 आपके पास बायोलॉजी के, 30 आपके फिजिक्स के और 30 आपके जो है वो केमिस्ट्री का है। इस विज्ञान का जो सेकेंडरी स्तर का ज्ञान है जनरल साइंस, इसका भी कोई विशेष महत्व तो बनता नहीं है, क्योंकि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो फिर आपके पास जो है वो जनरल साइंस का क्या महत्व, तो इसको भी जो है वो हटाया जो है वो जा सकता है। पेपर फर्स्ट आपके पास काफ़ी लेंथी है, ठीक है ना, जो कि शायद इवन अगर मैं ध्यान दूँ तो सेकंड रेट से भी ज़्यादा जो है वो लेंथी है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, प्राग ऐतिहासिक राजवंश, मुगल स्थापत्य कला, किले, धार्मिक आंदोलन, मेले त्योहार, इतिहास वगैरह, ये सारी जो है 1857 वाला कृषक, फिर राजस्थान का भूगोल भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, और जाहिर सी बात है बड़ा है तो मेजर पोर्शन भी आपका इनका जो है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना।
फिर आपके पास भारत और सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो जितना कोई सेकंड ग्रेड वगैरह में कोई सिलेबस में लिखा होता है ना, जनरली इसमें क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी वगैरह और उनसे बन जाता है, ठीक है ना। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कुछ हटाया जो है वो जा सकता है, ये भी सेकेंडरी स्तर का ये भी हटाया जा सकता है। बायोलॉजी के अंदर आपके पास जो है वो बेसिक एल्गी फंजाई मॉर्फोलॉजी, एलिमेंट प्लांट एनाटॉमी, आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। आपके पास एनवायरमेंटल इकोसिस्टम टाइप का जो है वो सिलेबस में है। बॉटनी की लगभग जो है वो 8 यूनिट है, ठीक है ना। और इसी तरह से जूलॉजी की भी आपके पास 8 यूनिट है, तो लगभग 16 यूनिट जो है वो आपके पास है। तो हो सकता है कि इनके अंदर कुछ एड ऑन करें, जैसे कि आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर ये कहें कि एड ऑन इन द सेंस कि कम से कम 11th-12th का सिलेबस तो जो है वो लैब असिस्टेंट को आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर कुछ एड ऑन की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे कैसे फिजिक्स के अंदर भी 10 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट 2016 में भी थी, 2018 में भी जो है वो आपके पास थी, 2022 में भी थी। उसमें कोई विशेष चेंजेस जो है वो साइंस के सिलेबस के अंदर नहीं किया गया। तो कमेटी बैठी है, तो हो सकता है कि जो फिजिक्स में आपके पास रिजिड बॉडी है, थर्मो है, ऑसिलेशन वेव्स है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, ऑप्टिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अपन यहाँ पर ये कहें कि इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपको भरपूर जो है वो डाली गई है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक के अंदर कंपेरेटिवली कम पोर्शन है फिजिका, और आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर आपका 11th का ही है। तो हो सकता है कि उसके अंदर 12th का जो है वो आपका केमिस्ट्री का एड ऑन किया जाए। हो सकता है कि इनऑर्गेनिक के अंदर एस और पी ब्लॉक है, तो डी और एफ भी आपका एड ऑन किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन जो है केमिस्ट्री एड ऑन की जा सकती है। और रही बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वो भी एड ऑन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो सिलेबस के अंदर एड ऑन एडिशन जो है वो होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि कट ऑफ भी आपके पास ज़्यादा जाती है, ज़्यादा जा रही है, ठीक है ना। और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो नींद नहीं आती है, ठीक है ना। कट ऑफ जो है वो मिनिमम, जैसे अपन यहाँ पर क्या है 2016 के अंदर तो लगभग 45% के आसपास ही जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कट ऑफ गई थी। उसके अंदर 2018 में जैसे ही पेपर हुआ तो कट ऑफ जो है वो 300 में से 190 के आसपास गई थी। इसका एक अलग वीडियो बना देंगे कि कितना जो है वो कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ ज़्यादा गई तो उन्होंने जो है वो एक पेपर की जगह 2 पेपर कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि उस समय जीके का 50 क्वेश्चन ही आते थे, और फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के जो है वो 34 क्वेश्चंस जो है वो आते थे। तो जैसे ही उनको लगा कट ऑफ ज़्यादा गई है तो कट ऑफ ज़्यादा करते उन्होंने 2 पेपर कर दिए, साइकोलॉजी डाल दिया, इंडिया का जीके डाल दिया, ठीक है ना। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है वो भी डाल दिया। तो फिर आपके पास जो है वो 400 में से लगभग 260 के आसपास जो है कट ऑफ गई है तो 2022 की। तो फिर वो लगभग जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि 60% के आसपास जो है वो अपन कहते हैं कि लगभग 65% के आसपास गई है। तो फिर उनको लगता है, तो फिर कमेटियाँ बैठी है, सेकेंड आरपीएससी में भी कमेटियाँ बैठी है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी कमेटियाँ जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बैठी है। तो दोनों जगह अगर कमेटियाँ बैठी है तो सिलेबस के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहेंगे, ठीक है ना। तो आवर सारणी आपके पास एस एंड पी ब्लॉक है, ठीक है। तो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, गैसियस स्टेट, आपके पास लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। अब लिक्विड स्टेट का कोई महत्व नहीं है, इसको जो है सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक की 2 यूनिट जिसके अंदर आपके पास नोमेनक्लेचर और सामान्य गुणधर्म है, और आपके पास हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो डाला जा सकता है, DF जो है वो डाला जा सकता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो डाला जा सकता है। आपके पास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, 12th ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एड ऑन जो है वो अपन यहाँ पर कहते की जा सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो थोड़ा और मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 2025 के आसपास जो है वो वैकेंसी आने की संभावना है, 1000 पोस्ट प्लस के आसपास आने की संभावना है। जैसे ही विजिबिलिटी दिखेगी अपन साइंस का जो है बैच जो है वो लॉन्च जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।